बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 18 जमादिउस सानी। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज्जतुल वदा में आखिरी खुतबा। 9 ज़िलहिज्जा सन हिजरी 10 में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम के सामने आखिरी खुतबा दिया, जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ था और पूरी इंसानियत का जामी दस्तूर था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मेरी बातें गौर से सुनो, शायद आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके। लोगों, तुम्हारी जानें, इज़्ज़त व आबरू, माल आपस में एक दूसरे पर हराम है। मैंने ज़माने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रोन दिया है। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करने लगो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। तुम्हारा औरतों पर, औरतों का तुम पर हक़ है। किसी औरत को अपने शोहर के माल में से उसकी इजाज़त के बग़ैर कुछ देना जायज़ नहीं है, और कर्ज़ वाजिबुल अदा है। जो चीज़ मांग कर ली जाए उसको लौटाना ज़रूरी है, और ज़ामीन तावान का ज़िम्मेदार है। लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया? सब ने जवाब दिया, बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत का हक़ अदा कर दिया और उम्मत को खैर ख्वाही की नसीहत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर 3 मरतबा अल्लाह को गवाह बनाया और कहा, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना। नंबर 2 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, गैबी मदद। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 400 आदमी थे। हम लोगों ने ऐसी जगह पर पड़ाव डाला जहां पीने के लिए पानी नहीं था। हम सब घबरा गए। इतने में एक छोटी सी बकरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दूध दुहा और फिर खूब सैर होकर पिया और अपने सहाबा इकराम को भी पिलाया, हत्ता कि सब सैर हो गए। उसके बाद उस बकरी को बांध दिया गया। सुबह को उठकर देखा तो वह बकरी गायब थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह उसको लाया था वही उसे ले गया। नंबर 3 एक फ़र्द के बारे में दीनी इल्म हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीनी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में ज़ियारत क़ुबूर की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ज़ियारत क़ुबूर की ये दुआ सिखाते थे, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु लाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफ़िया। तर्जमा, सलाम हूँ तुम पर ए इस बस्ती के मोमिनों और मुसलमानों, और हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। हम अपनी और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफ़ियत चाहते हैं। मुस्लिम शरीफ के रिवायत। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, मुसाफ़हे से गुनाहों का झड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफ़हा करता है तो इन दोनों के गुनाह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते गिरते हैं। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, यतीमों का माल मत खाओ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और पाक माल को नापाक माल से न बदलो, और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ। ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह निसा। नंबर 7 दुनिया के बारे में, माल व औलाद क़ुर्बे खुदाबंदी का ज़रिया नहीं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो तुमको दर्जे में हमारा मुकर्रब बना दे, मगर हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करता रहे तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का दुगना बदला मिलेगा और वो जन्नत के बाला खानों में आराम से रहेंगे। सूरह सबा। नंबर 8 आखिरत के बारे में, गुनहगारों के साथ कब्र का सलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गुनहगार या काफिर बंदे को दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना नामुबारक हो, मेरी पीठ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था। जब तू मेरे हवाले कर दिया गया और मेरे पास आ गया तो तू आज मेरी बदसलूकी देखेगा। फिर कब्र उसको दबाती है और उस पर मुसल्लत हो जाती है
تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھروں کے دروازوں کے سامنے نہ آیا کرو بلکہ دروازے کے کناروں پر کھڑے ہو کر سلام کرو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔